नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों कल मैंने एक शॉर्ट में वीडियो डाली थी, ठीक है। और सबको मैंने बोला भी था कि भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप आ जाइए, जैसा भी होगा मार्केट में, जैसी भी मार्केट चलेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अपडेट करूँगा, ठीक है। साथ में मैंने इस वाली जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको कहा भी था कि भाई 850 के आसपास जो है मार्केट एक सपोर्ट लेगा, ठीक है। कल मार्केट जो है आपका 890 के आसपास आया था, तो हमारी जो डाउन साइड थी वो बहुत ज़्यादा कम थी कल ही। मतलब ऑलमोस्ट जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आ चुका था कल ही, और वहाँ पर एक सपोर्ट बनता ही था, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने आपको कहा था कि भाई 11,000 के आसपास जो है आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो आज रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया। और सबसे बढ़िया बात ये है कि जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हैं, ठीक है, सुबह सुबह 9:25 के ऊपर ही आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सुबह सुबह 9:25 जब मार्केट ओपन होती है तब मैंने टारगेट दिया, और मैं डेली टारगेट देता हूँ ऐसे ही। मैं डेली सुबह मार्केट ओपन होने से पहले या फिर 9:30 तक मैं आपको टारगेट डाल देता हूँ मॉर्निंग में ही, ठीक है। और हमारे टारगेट्स डेली अचीव हो भी जाते हैं, ठीक है। तो आज सुबह मैंने 9:25 के ऊपर अपना बाय साइड का जो मैंने ट्रेड था वो डाला कि भाई ये ट्रेड जो है आप ले सकते हो 10,960 के अबव अगर मार्केट जाता है तो इतने का स्टॉप लॉस रख के आपके ये वाला टारगेट फर्स्ट, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये, ठीक है। तो आज भी हमारे ऑल 3 टारगेट्स अचीव हो गए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि देखो मार्केट चलेगी अपने हिसाब से। हम लोग जो है आपको एक दिन पहले टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं और क्या कहते हैं डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, तो वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब अगले दिन क्या होगा वो आपको लाइव मार्केट के लाइव डाटा के थ्रू ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी के थ्रू समझ में आएगा आपको अगले दिन, ठीक है। आज देखो मार्केट बुलिश थी, ठीक है। आज मार्केट बुलिश हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ पे 10,855 के आसपास ऑलरेडी कल मार्केट अपने 200 के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ से तो एक बाउंस बनता ही है, क्योंकि ये 200 का मूविंग एवरेज जो होता है, जब प्राइस उसके नीचे होता है, सपोज़ ये 200 का मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो जब प्राइस के नीचे चल रहा होता है यहाँ पे, तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करता है। लेकिन जब प्राइस ऊपर चल रहा होता है तो ये वाला मूविंग एवरेज जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो आज वैसे ही हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाउंस करके चली गई ऊपर की तरफ। तो जो भी होता है वो आपको पता लगेगा, केवल और केवल आपको फ़ायदा तभी पहुंचेगा मार्केट में कि जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी रहेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव बेसिस, मतलब लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर वो मैं आपको बताता रहता हूँ। आज के भी जो टारगेट हैं वो भी अचीव हो गए, ठीक है। और फ़ायदा हुआ, आज भी लोगों को ट्रेंड पता लगा सही तरीके से लाइव डाटा को कैप्चर करने के बाद, और मैं आपको लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर ही ट्रेंड बताता हूँ, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को मार्केट, जब कल वेडनेसडे होगा तो कल को कैसा खेल खिलाएगा मार्केट, तो अब वो आपको लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर ही समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे बात करने के लिए हमको यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपका निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, वन डे की सेटिंग लगाई हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ 11 हो चुके हैं आज को इंक्लूड करके। अब ये टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो 11 हैं इसमें मैक्सिमम कैंडल जो हैं आपकी बेयरिश हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये बेयरिश कैंडल मैक्सिमम है, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक रेंज बन के आ रही है, निकल के आ रही है निफ्टी के अंदर, जो कि आपको इस वाले बॉक्स के अंदर दिख रही होगी, जो मैंने यहाँ पे अभी अभी ड्रॉ किया है। अब इस रेंज के नीचे जो हमारा लोअर लेवल है, ठीक है, वो अभी लोअर लेवल 10,900 का बन गया है। ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़, हायर लेवल जो है
वो यहाँ पर 11,000 इस हफ्ते के लिए 200 का है। और यही रेंज मैंने आपको अपने वीकली निफ्टी व्यू के अंदर बताई भी थी, ठीक है। वहाँ पर मैंने 10,800 लिया था, लेकिन क्योंकि मूविंग एवरेज जो है 200 दिन का वो 855 के आसपास है, तो हम यहाँ पर अब रेंज जो लेंगे वो 10,900 की लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये रेंज है। अब मार्केट देखिए, ये तो रेंज हो गई। अब हमें देखना है कि कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और है समझने वाली, ध्यान देना बिल्कुल, कि ये वाली बिग कैंडल बनी, रेड वाली जो कल बनी थी, वो वॉल्यूम सपोर्टेड थी। मतलब उसका जो वॉल्यूम था वो ऊपर था, जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसके ऊपर था वॉल्यूम। लेकिन आज जो ग्रीन कैंडल बनी है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। मतलब वॉल्यूम तो है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम की लाइन जो है उसके नीचे है वॉल्यूम, ये चेक करो, ठीक है। तो मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो वॉल्यूम उसके अंदर नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट आगे कल ऊपर नहीं जा सकती, और जो भी अगर जाएगी भी तो हम उसको कैप्चर ज़रूर कर लेंगे। हमारा डाटा लाइव है और आप टेलीग्राम चैनल पे आइएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉशन है, यहाँ पर जो है आपको अपना माइंड में न्यूट्रल रखना पड़ेगा, बुलिश नहीं होना पड़ेगा और सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। मैं आपको कॉशन कर रहा हूँ, क्यों? प्राइस अगर ऊपर जाता है और वॉल्यूम अगर नीचे जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर एक सावधानी बरतने वाली बात होती है, पहले से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए। और ये एक बेयरिश साइन भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कल को मार्केट बेयरिश हो जाएगी एकदम से, हो सकता है मार्केट ऊपर भी निकल जाए, लेकिन हमको पहले से सावधानी बरतनी चाहिएगी, क्योंकि ये रूल होता है मार्केट का, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई, हमको ध्यान देने वाली है। अब तीसरी बात समझ लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। हम अपने टर्नओवर की जो शीट है वो दिखा देते हैं आपको। टर्नओवर शीट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर नीचे जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर टर्नओवर नीचे जा रहा है। और वॉल्यूम भी देखो, मार्केट ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम में नीचे गया। तो ओवरऑल दोनों वॉल्यूम और टर्नओवर दोनों चीज़ नीचे जा रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है, ठीक है। अपसाइड मूव जो आ रहा है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, और वॉल्यूम सपोर्टेड अपसाइड मूव सस्टेन नहीं करता। हमने पहले भी बहुत बार चर्चा की हुई है। तो हमको केवल अपने माइंड के अंदर न्यूट्रल रखना है व्यू, समझ लीजिए, ठीक है। व्यू जो है न्यूट्रल रखना है, ना तो यहाँ पे आपको बियरिश होना और ना यहाँ पे आपको बुलिश होना, ठीक है। जैसा रहेगा मार्केट वो कल अपने आप को बता ही देगा मार्केट। लेकिन हम अभी, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, तो हम बुलिश भी नहीं हो सकते, और कैंडल जो है प्राइजेक्शन जो है यहाँ पर बुलिश है, तो हम बियरिश भी नहीं हो सकते, ठीक है। मेरा व्यू फ़िलहाल अभी न्यूट्रल है मार्केट को लेके, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब हम एक वॉल्यूम और चेक कर लेते हैं। ये वाला, ये टर्नओवर है, सॉरी, एक टर्नओवर हमने इक्विटी का चेक किया। ये टर्नओवर जो है आपका उसका है, डेरिवेटिव सेक्शन का है, फ्यूचर्स का, ठीक है। तो डेरिवेटिव सेक्शन का यहाँ पे जो टर्नओवर आपको दिख रहा है वो भी आपको यही बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो यहाँ पे टर्नओवर डेरिवेटिव सेक्शन का नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों, ऑल थ्री साइन जो हैं, वॉल्यूम, डेरिवेटिव टर्नओवर और इक्विटी टर्नओवर, ये तीनों के तीनों आपके नीचे की तरफ जा रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक सही साइन नहीं है। तो हमको यहाँ पर अपने माइंड के अंदर न्यूट्रल व्यू रखना पड़ेगा और कॉशन रखना पड़ेगा, मतलब सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम सपोर्ट होता तो हम डेफिनेटली ऊपर की तरफ बुलिश हो जाते। तो अभी मेरा व्यू जो है ना तो बुलिश है और ना बेयरिश है, मेरा व्यू है न्यूट्रल, ठीक है। तो चर्चा कर ली हमने ये सब बातों की, और मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज हमने आपको बता दी ऑलरेडी। अब हम चर्चा करते हैं लेवल्स की, ठीक है। तो लेवल्स को जानने के लिए हमको ये चार्ट जो है 15 मिनट के ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चार्ट 15 मिनट के ऊपर मैंने कर लिया है, और लेवल्स को, ये आपके सामने लेवल्स आ गए हैं, ठीक है। ये आपके सामने लेवल्स आ गए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा मैं कौन कौन से लेवल्स की तरफ ध्यान दे रहा हूँ आपका। देखिए जो ये 11,000 का जो लेवल है, जो ये पाइवट पॉइंट है, इसके ऊपर जब मार्केट गया तो देखो मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दे ही दिया। पहली चीज़ तो ये
ये आज के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जो 11,000 का लेवल है ना, ये सपोर्ट का काम कर सकता है फ़िलहाल। मैंने आपको कल ही बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे, इस 11,000 के लेवल के आसपास जो हमारा 11,000 का लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके आसपास ना मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है कुछ दिन। याद करो, मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो क्या है, अगर आज मार्केट ऊपर गई तो हो सकता है कल मार्केट नीचे भी आ जाए और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करती रहे 11,000 के आसपास। तो ऐसा होता है, ठीक है। मार्केट में जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने से पहले जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, वहाँ पे उसके आसपास कंसोलिडेशन मिलता है बहुत बार। तो मुझे लगता है कि 11,000 के आसपास अभी भी कंसोलिडेशन मिल सकता है अपने को। पहली चीज़ तो ये आपको ख्याल रखनी है कि 11,000 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या ख्याल रखनी है कि यहाँ पर 11,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाएगा तो पहला लेवल रहेगा 11,070 का, सेकंड लेवल रहेगा 11,131 का, ठीक है। ये लेवल्स मैंने ब्लैक कलर की लाइन में ड्रॉ भी किए हुए हैं। लेकिन अगर गलती से भी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 11,130 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट फिर इस लेवल के आसपास जाएगा जो कि लेवल है 11,225 का। ये भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो जो भी होगा वैसे तो टेलीग्राम चैनल को मैं बता ही दूंगा मैं, लेकिन लेवल्स को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो ये ब्लैक कलर के लेवल्स हैं, ये ऊपर के टारगेट हैं और पिवट पॉइंट जो है वो ये है 11,000 का। और अभी नीचे की तरफ मार्केट 10,900 के नीचे मुझे नहीं लगता कि जाएगी कल के दिन, ठीक है। चलो, ये हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट है थर्सडे को, ठीक है। तो आरबीआई पॉलिसी जो है अनाउंस होगी तो दोस्तों वो एक न्यूज़ इवेंट होता है और बैंकिंग सिस्टम की ऑलरेडी जो है हालत ख़राब है, ठीक है। तो डिमांड ऑलरेडी नहीं है। लोन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं भाई? आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हो अनाउंसमेंट करता है, आरबीआई पॉलिसी के अंदर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोन की डिमांड बढ़े। सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ऊपर की तरफ जाएं और लोन की डिमांड बढ़े, लोग मैक्सिमम लोग लोन लें। लेकिन यहाँ पर लोन की डिमांड जो है घटी है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले साल में तकरीबन 8 से 9 बार इंटरेस्ट रेट घटाए गए थे। इंटरेस्ट रेट घटाने के बावजूद भी लोन की डिमांड घटी है। ये एक चिंता का विषय है आरबीआई के द्वारा, समझिए इस बात को। तो लिक्विडिटी बहुत है बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ़िलहाल, क्योंकि लोन तो डिमांड जो है लोन की जो है घट रही है, इसलिए तो लोन यहाँ पर देना चाहता है बैंक। लेकिन वो बैंक तभी लोन दे पाएगा जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे। तो मुझे ये लगता है, मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरा पर्सनल व्यू सही भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई इस बार आएगा तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है 0.25 बेसिस पॉइंट के ऊपर और भी कम कर दे, ताकि लोन के जो लोन लें बंदे, लोन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो। और आरबीआई ये चाहता है, अगर लोन की डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी तो बैंकिंग सिस्टम की जो इनकम होती है, लोन के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक को, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से मॉरेटोरियम ऑलरेडी लगा हुआ है, बैंक को वहाँ से भी इनकम नहीं मिल रही। ऊपर से लोन का इंटरेस्ट, लोन भी नहीं अगर लोग लेंगे तो वहाँ से भी उनकी इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो बैंकिंग सिस्टम की हालत ऑलरेडी ख़राब है। मुझे लगता है आरबीआई पॉलिसी एक बार इंटरेस्ट रेट और कम करेगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और लोन की डिमांड इंक्रीज़ होगी तब जाके इकनॉमी रिवाइव करेगी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो आरबीआई पॉलिसी जब दिन आएगा तो उसके ऊपर नज़र रखना। और उस दिन जो है केवल और केवल न्यूज़ काम करेगी, टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी बात हो गई, लेवल्स भी बात हो गई और टर्नओवर वगैरह हमने चेक कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं बैंकिंग निफ्टी बैंक की, ठीक है। निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक देखो अपने पिवट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उसके ऊपर नहीं जा रहा। निफ्टी बैंक आज बाउंस तो किया, 21,000 से बाउंस किया। मैंने आपको कल बताया था कि भाई 21,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी खड़ा है, मैंने आपको बताया था। तो सपोर्ट के आसपास से बाउंस तो किया निफ्टी ने,
बैंक निफ्टी ने, सॉरी। लेकिन पहुंचा कहाँ पे, अपने पिवट पॉइंट के आसपास ही पहुंचा, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो ये ऑलरेडी वीक है, ठीक है। और जो पिवट पॉइंट आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन में दिखा रखा है मैंने, ये 21,600 का है। इसके ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी का सस्टेन करेगा, तभी मार्केट बैंक निफ्टी का ऊपर जा पाएगा 22,000 और 21,900 के आसपास, ठीक है। 21,900 और 22 के आसपास, समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। बैंक निफ्टी जो है वीक है, और आरबीआई पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा नीचे टूट सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि बड़े प्लेयर्स, आरबीआई जब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है तो इट हैपन्स जस्ट बिकॉज के इकोनॉमी में बिल्कुल ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा। तो आरबीआई पॉलिसी अगर अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो हो सकता है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों नीचे गिर सकते हैं। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। लेवल्स आपके सामने हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और ये लेवल जो आपका दिख रहा है पिवट पॉइंट लेवल, इसके ऊपर टिकता है तब जाके आपको ये वाला लेवल मिलेगा, जो टारगेट मिलेगा ऊपर का 21,900 और 22,000 का। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी भी एक बार नीचे आ सकता है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के अनाउंसमेंट भी है, दूसरी चीज़ वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे लेवल्स मिल गए होंगे दोनों के, और आपको समझ में भी आ गया होगा किस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी जो भी रहेगा उसकी चर्चा हम यहाँ पे आपको बताते रहते ही हैं लाइव डाटा के ऊपर, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। इस चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे। और तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।